हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल ऑप्शंस ट्रेडर टुडे। सो आज हम इस वीडियो में बताएंगे गोल्ड, सिल्वर, क्रूड और नेचुरल गैस किस तरह मूव कर रहे थे लास्ट वीक और दीज कमोडिटीज़ किस तरह मूव कर सकती हैं नेक्स्ट वीक। अगर आप गोल्ड का चार्ट देखते हैं तो आपको गोल्ड के चार्ट में क्या दो पैटर्न फॉर्म होते हुए दिखेंगे। एक फर्स्ट पैटर्न जो कि 2012 से 2020 तक फॉर्म हुआ है, ओके, और ये सेकंड पैटर्न है जो कि 2020 से 22 तक आया है। ओके, नाउ इस पैटर्न के बारे में एक चीज़ देखिए कि ये जो पैटर्न है ये बहुत टाइम से इसी लेवल पे सस्टेन कर रहा था, ठीक है, और ये एक कप पैटर्न फॉर्म हो रहा था आफ्टर ये एक नीचे जाके ऊपर की तरफ हाई मारा है जिस, ठीक है, हाई अराउंड 2077। ओके, आफ्टर दैट हमने क्या देखा, ये जो पैटर्न है सेम तरीके से फॉर्म हो रहा है, बट अब जो रेंज है अगर ये सस्टेन कर जाता है तो ये सेम इसी तरह पैटर्न फॉर्म ऊपर की तरफ जा सकता है, ठीक है। तो हम देख सकते हैं अगर मान लीजिए इस लेवल को सस्टेन कर गया तो हम गोल्ड को टुवर्ड्स अ लेवल ऑफ $1881 की तरफ जाते हुए देख सकते हैं, और अगर इसको भी सस्टेन कर गया तो 1914, ओके, डॉलर्स की। और इस बिकॉज ये जो लेवल है ऑलरेडी वीक रेजिस्टेंस है तो प्रोबेबिलिटी हम इसके और ऊपर की तरफ जाते हुए देख सकते हैं अराउंड लेवल ऑफ 1938। फिर एक कप पैटर्न फॉर्म हो जाएगा और प्रोबेबिलिटी हम इसको फर्दर हाई की तरफ जाते हुए देख सकते हैं। बट मान लीजिए अगर इस लेवल को सस्टेन नहीं कर पाता है और ये अराउंड 1836 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, इसको ब्रेक करता है, प्रोबेबिलिटी अगर इसको सस्टेन नहीं कर पाए तो इसको टच कर सकता है, और अगर इसको प्रोबेबिलिटी है इस डाउन साइड की तरफ 1821 और 1806 की तरफ जा सकता है, ओके। और फिर उसके नीचे प्रोबेबिलिटी है इसको 1786, और उसके नीचे जाएगा तो प्रोबेबिलिटी हम 1741 की तरफ आ सकता है और उसके नीचे भी जा सकता है, ठीक है। अगर हम इसमें सिल्वर की बात करें, अगर हम सिल्वर की बात करें तो ये पर्टिकुलर रेंज है, इस रेंज में सिल्वर बहुत टाइम से बना हुआ है, ओके। मान लीजिए इस रेंज को अगर सिल्वर तोड़ता है तो हम प्रोबेबिलिटी है इसके नीचे जा सकता है, बिकॉज ये जो रेंज है सिर्फ एक ही बार टूटा हुआ है जिसमें लो मारा है अराउंड 20.442, ओके। और ये जो पर्टिकुलर कैंडल है इसका लो है अराउंड 21.498, ओके। सो इस जो रेंज है इसका लो है अराउंड 21.397। अगर इसके नीचे जाएगा तो प्रोबेबिलिटी हम इसको टुवर्ड्स अ लेवल ऑफ 20.743 जाते हुए देख सकते हैं, और उसके नीचे जाएगा तो प्रोबेबिलिटी हम इसको टुवर्ड्स अ लेवल ऑफ 20.492 जाते हुए देख सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए इसको भी सस्टेन नहीं किया तो प्रोबेबिलिटी है इसको 20.140 एंड फ्रॉम देयर कि ये टुवर्ड्स अ लेवल ऑफ 19.336 आ सकता है और फर्दर डाउन जा सकता है, ठीक है। मान लीजिए अगर इस लेवल को सस्टेन कर जाता है तो प्रोबेबिलिटी हम इसको टुवर्ड्स अ लेवल ऑफ 22.453, और उसको सस्टेन कर गया तो प्रोबेबिलिटी हम इसको टुवर्ड्स लेवल ऑफ 22.553 जाते हुए देख सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए इस लेवल को भी सस्टेन कर गया तो प्रोबेबिलिटी हम इसको 23.307 एंड फ्रॉम देयर वी कैन सी इट कैन टच अ लेवल ऑफ 23.458। सपोज अगर उस लेवल को भी सस्टेन करेगा तो प्रोबेबिलिटी है कि ये टुवर्ड्स अ लेवल ऑफ 24.675 जा सकता है, और उसके फर्दर हाई जाएगा तो 25 के ऊपर सस्टेन करा तो प्रोबेबिलिटी हम इसको फर्दर अपसाइड देख सकते हैं, ठीक है। अगर आप क्रूड की बात करें, ठीक है, अगर क्रूड की बात करें तो देखिए कंटिन्यूस राइज देखा है हमने क्रूड के लेवल पे, बट अगर आप देखेंगे तो व्हेनेवर क्रूड हिट करता है हाई को तो हमने एक डाउनफॉल देखा है। सेकंड टाइम देखिए डाउनफॉल, थर्ड टाइम भी डाउन एक फॉल देखा है, फोर्थ टाइम कंटिन्यूस यही पैटर्न चल रहा है। बट इस टाइम हमने देखा है क्योंकि जब भी हाई तोड़ता है, और अगर इस बार प्रोबेबिलिटी अगर इसको सस्टेन कर गया तो हम इसको टुवर्ड्स अ लेवल ऑफ 124 जाते हुए देख सकते हैं और फर्दर हाई, बिकॉज ये जो लेवल है इस रेंज में आया है अभी, ठीक है। तो अगर इस लेवल को सस्टेन करेगा तो प्रोबेबिलिटी इसको 128.69 जाते हुए देखेंगे। अगर ये अराउंड 121 को सस्टेन कर जाता है तो 128, और उसको भी सस्टेन कर गया तो प्रोबेबिलिटी है 135 तक भी जाते हुए देख सकते हैं, और फिर शायद फर्दर हाई भी जा सकता है। बट ये जो पर्टिकुलर हाई है इस मंथ का तो हम इसको 129 की तरफ, ये इसकी प्रोबेबिलिटी है कि जा सकता है, फिर उधर से हम इसका बाउंस बैक देख सकते हैं। बट मान लीजिए अगर इस लेवल को सस्टेन नहीं करता है तो हम इसको फर्दर डाउन टुवर्ड्स अ लेवल ऑफ 117
जाते हुए देख सकते हैं, और उसके भी नीचे जाएगा तो प्रोबेबिलिटी हम इसको 111 जाते हुए देख सकते हैं। मान ली उस लेवल को भी सस्टेन नहीं किया, देन हम इसको टुवर्ड्स लेवल ऑफ 109, और फिर उसके डाउन जाएगा तो प्रोबेबिलिटी है इसको 101 की तरफ आते हुए देख सकते हैं, ठीक है। और उसके भी सस्टेन नहीं किया, देन हम उसको फर्दर डाउन 97.82 एंड उधर से 93.81 जाते हुए देख सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए उस लेवल को भी सस्टेन नहीं किया तो प्रोबेबिलिटी है इसको टुवर्ड्स अ लेवल ऑफ 88.19, एंड इफ़ उसके भी डाउन जाएगा तो प्रोबेबिलिटी हम इसको टुवर्ड्स अ लेवल ऑफ 84.98, जो 84.98 है ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर इस सपोर्ट को तोड़ेगा तो प्रोबेबिलिटी है 77 जा सकता है, ठीक है। बट वंस अगर इसको 77 को तोड़ता है तो फर्दर डाउन जाएगा ही जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। अगर हम नेचुरल गैस की बात करते हैं, ठीक है, अगर हम नेचुरल गैस की बात करते हैं तो इसकी देखिए नेचुरल गैस करंटली ट्रेड कर रहा है इस लेवल पे 8.526 पे। मान लीजिए इस लेवल को सस्टेन करता है नेचुरल गैस तो ये जा सकता है अराउंड 8.624 पे, ठीक है। अगर मान लीजिए उस लेवल को भी सस्टेन करता है तो प्रोबेबिलिटी हम इसको टुवर्ड्स $9 की तरफ जाते हुए देख सकते हैं, बट इसको 8.6 सस्टेन करना पड़ेगा, देन ओनली वी कैन सी ये फर्दर हाई जा सकता है, और फिर टुवर्ड्स अ लेवल ऑफ $9.102 जाते हुए देख सकते हैं। मान लीजिए अगर इसने इस लेवल को सस्टेन किया तो प्रोबेबिलिटी हम इसको टुवर्ड्स अ लेवल ऑफ 9.389 जाते हुए देख सकते हैं, और उसको भी सस्टेन करेगा, देन ओनली हम इसको टुवर्ड्स अ लेवल ऑफ 9.604 जाते हुए देख सकते हैं, ठीक है। अगर ये 9.6 सस्टेन करता है तो प्रोबेबिलिटी इसको टुवर्ड्स लेवल ऑफ 10 जाते हुए देख सकते हैं। मान लीजिए हम अगर इसको सस्टेन नहीं कर पाया तो हम इसको टुवर्ड्स डाउन की तरफ जाते हुए देखते हैं, दैट इज़ 8.385, और उसको भी सस्टेन नहीं किया, देन हम इसको टुवर्ड्स अ लेवल ऑफ 8.242, एंड फ्रॉम देयर हम इसको फर्दर डाउन अराउंड 8.1 जाते हुए देख सकते हैं, और उसके भी नीचे जाएगा तो प्रोबेबिलिटी है $7.9 इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर इसको ब्रेक करता है वंस तब हम इसको टुवर्ड्स अ लेवल ऑफ 7.5 की तरफ आते हुए देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर ये 7.5 क्रॉस करता है देन हम इसको टुवर्ड्स अ लेवल ऑफ 7.1 की तरफ जाते हुए देख सकते हैं, और 1 से इसको सस्टेन करेगा, 7.1 को सस्टेन नहीं किया, देन 6.9 जो कि अगेन एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, इधर से बाउंस बैक देख सकते हैं, या तो फिर इसको सस्टेन नहीं कर पाए तो 6.5 की तरफ जाते हुए देख सकते हैं, ये जो इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। आप एक बात समझ लीजिए, अगर आप ट्रेड करते हैं तो मोस्टली पीपल ट्रेडिंग में लूज़ करते हैं पैसा, बिकॉज फ्यू साइकोलॉजिकल पॉइंट्स होते हैं जो वो अंडरस्टैंड नहीं करते। ये है आपको अपनी रिस्क डिफाइन करना ही पड़ेगा, ठीक है, प्लस आपको एक लिमिट रखनी पड़ेगी रिस्क की, और फ्यू पॉइंट 4 मोर पॉइंट्स हैं जो कि मैं अपनी वर्कशॉप में बताता हूँ। अगर आपको अटेंड करनी है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, हम टाइमिंग अपने हिसाब से देन वी कैन फिक्स द टाइमिंग एंड देन हम वर्कशॉप कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।